हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज हमारा जो टॉपिक है आपको बता देते हैं, चंबा और कुल्लू शैली है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पहाड़ी शैली और पहाड़ी शैली में आपने देखा था कांगड़ा शैली। ठीक है, तो वहां से तो आपने क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देख रही थी कमेंट, तो बच्चे बोल रहे थे कि हाँ मैम प्रैक्टिस सेट कराइए। आपका प्रैक्टिस सेट भी बस ये पहाड़ी खत्म हो जाए उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने आज आंसर भी नहीं लिख रखे हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके आंसर मतलब अगर आपने चंबा और कुल्लू बहुत अच्छे से पढ़ा है, यानी कि पहाड़ी शैली अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके आंसर दे लेंगे। अगर लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपको बिना ऑप्शन के आंसर देने हैं। तो चलिए फिर अपनी जो तैयारी है उसको चेक करिए कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चंबा शैली, तो चंबा शैली आप जानते हैं कि चंबा शैली कहाँ है वर्तमान में, ये भी बताइएगा। ठीक है, चंबा शैली का ये बता देते हैं कि रावी नदी के किनारे पठानकोट से 126 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, जैसे कि अजंता में पूछा जाता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अजंता का पूछते हैं, बाघ का पूछते हैं, अलोरा का पूछते हैं, ये तो पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंबा शैली, तो हम बात करते हैं कि जो इनका प्रमुख राजा था, यानी कि जो संरक्षक, जो प्रमुख राजा था, आश्रयदाता, जो सबसे ज्यादा चंबा शैली को बढ़ावा दिया या फिर प्रकाश मिला, तो वो कौन है? उम्मेद सिंह। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में चंबा कहाँ स्थित है। मतलब वो तो हो गया, प्रमुख राजा कौन से हो गए? उम्मेद सिंह। राव नदी के किनारे चंबा शैली आपका रावी नदी, मैं राव नदी कह रही हूँ, रावी नदी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कुल्लू शैली की तो सतलज नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी दोनों ही याद करिए, दोनों ही आपको बिल्कुल एक आपका बता देंगे कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्तमान में चंबा कहाँ स्थित है। तो सारे स्टूडेंट जानते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में चंबा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब तो सारे स्टूडेंट को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। मैं अच्छे से लिखूंगी, बड़ा बड़ा लिखूंगी, तो ताकि ज्यादा से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो साथ साथ में, देखो साथ साथ में चलिएगा, साथ साथ में आप आंसर देंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना, क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है, मेरे साथ ही चलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चंबा की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चंबा की स्थापना जो करी थी, कौन से राजा ने करी थी। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कौन से राजा हैं और किसने करी है। बताइए बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए, ऑप्शन दे दे। देखो वो क्या कहते हैं, साहिब, मैं साहिब राम लिखने वाली, साहिब वर्मन। ठीक है, साहिब वर्मन। और कौन से? 19 बोल रही, 920। ठीक है, तो साहिब वर्मन है। तो यहाँ पर पहले ये है कि वर्तमान में चंबा कहाँ है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चंबा की स्थापना की किसने करी है, तो नहीं, साहिब वर्मन बोल रही हूँ, साहिल। ठीक है, साहिल वर्मन ने करी है। ठीक है, कौन से में? 1920, मतलब लगभग बताया है। ठीक है, चंबा का प्राचीन नाम, तो देखो चंबा का भी प्राचीन नाम है, यहाँ पर आपको कुल्लू का भी प्राचीन नाम दिख जाएगा, कुलंत पीठ या फिर कुलाटा। ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी है, पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में ही है। चलिए, तो चंबा का प्राचीन नाम बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा? चंपा। बाकी तो सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, सबको तो पता ही है। बाकी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए टफ हो सकते हैं। ठीक है, जेसी फ्रेंच की किस पुस्तक में चंबा के चित्रों का प्रथम संकेत मिलता है। तो आपको मैंने पुस्तक भी लिखवाई है, तो पुस्तक को तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी पुस्तक है, तो पुस्तकों को बताइए कि यहाँ पर है। तो आपने पता है जेसी फ्रेंच की अगर पुस्तक याद करी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालयन आर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हिमालयन आर्ट। ठीक है, यहां पर हिमालयन आर्ट। 1952 में किसके द्वारा चंबा शैली प्रकाश में आया। तो यानी कि अभी तक हमने देखा था कि यहां पर चंबा शैली का कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब यहां पर है कि चंबा शैली 1952 में किसके द्वारा चंबा
वो हाँ 1952 में किसके द्वारा चंबा शैली प्रकाश में आया। मतलब अभी चंबा शैली के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन चंबा शैली को अगर सबसे ज्यादा आश्चर्य देता है, ये तो बता ही दिया है कि जेसी फ्रेंच में, तो यहाँ पर हिमालयन आर्ट के इसके बारे में चित्रों का पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश में जो लेकर आया उन जो उसका श्रेय जाता है वो किसको जाता है बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए। WG, आगे बताइए, WG आर्चर, यहाँ पे आ जाएगा, आ तो जाइएगा, WG आर्चर। मैं नीचे लिख देती हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आपके लिए देखो सब सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए। मैं देखती हूँ कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं देते हैं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैंने देखा है 1-2 स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल थ्योरी भी अगर पढ़ाती हूँ ना तब भी उसको रिपीट करते रहते हैं कि हाँ चलो कुछ भी नहीं तो रिपीट करते रहते हैं, हाँ ये होगा ये होगा। देखो ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, एकदम शांत बन के बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ी खुरापाती करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, गलत दीजिए, कौन किसको जानता है, आराम से गलत दीजिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको सही करिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपको पता ही चल जाता है, कोई मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना कि ये हो सकता है तो आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन हो गया है अंतिम चंबा नरेश। ठीक है, यहाँ पर बोले हैं कि अभी आपने नरेश देखे हैं, मतलब नरेश की यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, राजा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो अंतिम चंबा नरेश हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट जल्दी बताइए। देखो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि अंतिम कौन है और पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन। ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन। देखो अब तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि किस किस टाइप से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये है कि आप चंबा शैली है तो उसको पूरा याद करिए। देखो यहां से आप अगर आपने इतना ही तैयार कर लिया है तो चंबा शैली का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चंबा के किस महल के चित्र बने, यानी कि पूछ रहा है कि चंबा शैली के किस महल के चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यानी कि कौन से महल के चित्र बने हैं, तो आप जानते हैं किस महल के चित्र बने हैं, रंग महल। ठीक है, किसके बने हैं, और यहाँ पर भित्ति चित्र भी मिल जाएंगे रंग महल के। ठीक है, तो यहाँ पर है चंबा रंग महल के चित्रकारों में से किस कलाकार का नाम ज्ञात है। तो यहाँ पे चंबा है रंग महल के चित्रकारों में से यहाँ पे किस कलाकार का नाम ज्ञात है, तो किस कलाकार का नाम ज्ञात है, दुर्गा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दुर्गा। चलिए, तो यहां पर बताते हैं कि चंबा का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां पर ये चंबा का प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रसिद्ध मंदिर आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा हो जाएगा, चंबा का प्रसिद्ध चंपावती। ठीक है, ये चंपावती, हाँ किसी के नाम पर है चंपावती के, जल्दी से बताइए चंपावती कौन है, चंपावती मंदिर। चलिए, तो ये है। चलिए, तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पर चंबा की रेखाएं किस, मतलब चंबा की रेखाएं किस रंग से बनी हैं। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि चंबा की रेखाएं किस रंग से बनी हैं। हाँ यही लिखा है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनी है, तो आपको रेखाएं बतानी है कौन से रंग से बनी है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए, कौन से रंग से बनी है, लाल और काली, लाल और काली। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लाल और काली। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, चंबा किस लिए सर्वविख्यात है, यानी कि चंबा किस लिए जाना जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि चंबा शैली की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है, जो सबसे ज्यादा इसमें बना है, तो किसके लिए बना है, रुमालों के लिए, मतलब रुमालों पर भी चित्रकारी करी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे रुमाल लिख देते हैं, रुमाल, हाँ रुमाल लिख देते हैं और लिख देते हैं। और एक दूसरा और भी बताइए, रुमाल के लिए तो जाना जाता है लेकिन और किसी के लिए भी जाना जाता है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि रुमाल के लिए तो जाना जाता है, इसके अलावा और कौन सी के लिए जाना जाता है बताइए। वो कौन सा है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर। ठीक है, चंबा किस लिए सर्वविख्यात है, और लोकगीत। चलिए
ये तो हो गया यहाँ पर चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है, यानी कि जो चंबा कला में रुमालों पर जो कला दिखाई देती है, यानी कि कौन सी, आपको बताना है कि क्या किया जाता था, कौन सी चित्रकारी करी जाती थी। तो यहाँ पर आपको बताना है चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई जाती है। तो कशी, यहाँ पे लिख देती हूँ तो छोटा पड़ गया है, ठीक है, यहाँ पर कशीदाकारी, ठीक है, ये चीज दिख रहा होगा आपको। देखो बाकी स्टूडेंट, अब मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट को देखती हूँ, पहले स्टूडेंट थे, अब मुझे लगता है कि लापरवाही कर रहे हैं, जबकि मैं पूरा सिलेबस करवा रही हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर पता नहीं क्यों लापरवाही कर रहे हैं। आपको लापरवाही नहीं करनी है, इसीलिए मैं देखो सीक्वेंस से चला रही हूँ। मुझे भी लगता है कि सारे स्टूडेंट को वही चाहिए, सब मिक्स वाला जो प्रैक्टिस सेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि अब प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट करवा दूं। आपका यहाँ से हो गया था, दक्षिणी शैली तक तो हो ही गया है, तो हो सकता है कि आपका मुगल शैली से फिर से स्टार्ट करवाती हूँ कि बिल्कुल चैप्टर वाइज ही आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, बाकी करवाते ही रहेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपका ये जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। बाकी तो यूरोपियन में सोच रही हूँ, वेस्टर्न में कराना शुरू कर दूं। चलिए, तो रुमालों का प्रयोग किस लिए होता था, यानी कि जो इसमें पूछ रहा है कि रुमालों का प्रयोग किस लिए होता था, तो यहाँ पर जो प्रयोग होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रसाद को ढकने के लिए किया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, लिख देती हूं मैं, प्रसाद को ढकने के लिए, ठीक है, ढकने के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब 14 सितंबर 1908 को चंबा में किस संग्रहालय की स्थापना हुई। तो यहाँ पर आपको संग्रहालय बताना है, तो कौन से संग्रहालय की स्थापना हुई थी, भूरी सिंह संग्रहालय, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भूरी सिंह संग्रहालय। और ये भी बता देते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय में सबसे ज्यादा यहाँ पर किसके चित्र मिल जाएंगे, आपको चंबा शैली के चित्र मिल जाएंगे, ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय, ठीक है, ये चीज तो पता ही हो गई। 14 सितंबर 1908 में चंबा के संग्रहालय की स्थापना हुई है, तो भूरी सिंह संग्रहालय। चित्रों के विषय थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चंबा शैली में, देखो विषय तो आप सबके ही जितने भी केंद्र हैं उसके सबके याद करना कि कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि हर किसी केंद्र के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नीचे मुझे झुकना पड़ेगा। कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला, प्रेम सागर हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। देखो आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। बागी, दुर्गा सप्तशती इसी टाइप से वैसे ही हैं, वही कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, मतलब ये बोल सकते हैं कि पोथियों के, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके शासन काल में बना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो वैसे तो सभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके शासन काल में बना है, तो बिल्कुल साहिल वर्मन के काल में बना है। किसके काल में बना है, साहिल वर्मन, मैं साहिब वर्मन लिख रही थी, साहिल वर्मन। चलिए, तो ये चीज हो गया है, फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। देखो ये चीज आपको बता देते हैं कि देखो चंबा शैली से अगर याद करना है तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर चंबा शैली में जो यहाँ पर सुविख्यात है, यानी कि जो प्रसिद्धि है वो चंबा शैली की रुमालों के लिए जानी जाती है, ठीक है। नंबर 1 यहाँ से पॉइंट आपको याद करना है। नंबर 2 यहाँ पर याद करना है कि जो हिमालयन, मतलब जो कौन सा वाला, ये वाला जेसी फ्रेंच की किस पुस्तक में जो मिलता है, वो आप जानते हैं कि कौन सी पुस्तक मिलता है, हिमालयन आर्ट, ठीक है। ये देखो कौन कौन से पॉइंट आपको करना है, ये इतना नहीं आएगा, स्थापना भी नहीं पूछेगा, प्राचीन नाम भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद करना है जेसी फ्रेंच में किस पुस्तक में चंबा चित्र को प्रथम संकेत मिलता है, तो हिमालयन आर्ट, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 1952, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि 1952 में किसके द्वारा चंबा शैली प्रकाश में आया, तो WG आर्चर, ठीक है। बाकी तो प्रथम संकेत कहाँ मिलता है, हिमालयन आर्ट में मिलता है, ठीक है। चंबा शैली किस महल में बनी है, जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, तो रंग महल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, रंग महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम राजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चंबा रंग महल के चित्रकारों में से किस कलाकार का चंबा का प्रसिद्ध मंदिर है, तो चंपावती मंदिर है। चंबा का रेखाएं
ये रेखाएं भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मंदिर याद कर लेना जरूर, लक्ष्मी नारायण मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्रों के विषय हैं, विषय याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हो गए। रुमालों के लिए जाना जाता है, रुमालों पर कौन से लिए, ये भी जाना जाता है। बाकी तो बस यही, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चंबा शैली से अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रुमालों के लिए जाना जाता है। मतलब अगर प्रसिद्धि की बात करते हैं तो चंबा शैली की प्रसिद्धि किसमें है, रुमालों के लिए जाना जाता है। रुमालों का किसका प्रयोग करा जाता था, तो प्रसाद को ढकने के लिए करा जाता था, ठीक है। अगर यहाँ पर रेखाएं पूछते हैं तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, लाल और काली हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि गुलेर शैली का सर्वप्रथम जो मतलब आपको संकेत मिलता है कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो जेसी की पुस्तक है, कौन सी, जेसी की हिमालयन आर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। अगर यहाँ पर पूछता है कि गुलेर शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसको जाता है, WG आर्चर को जाता है। देखो ये जो आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं उसको आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं चित्रकार की, बात करते हैं। निक्का है, निक्का जो है सबसे पहले, ये निक्का आपने देखा था गुलेर का भी चित्रकार है, ठीक है। तो निक्का कौन है बताइए, बात की तो यहाँ पे लिखा ही है, चलो ये तो मैंने दिखा ही नहीं। चलिए तो नैन सुख का पुत्र है, ये तो सबको ही पता है। चलिए तो निक्का है गुलेर से आया था, ये चीज याद रखिएगा, और ये नैन सुख का पुत्र है, ठीक है। छज्जू है, निक्का का पुत्र है, मतलब ये छज्जू और परखू दोनों ही निक्का के पुत्र हैं, छज्जू और परखू, ये चीज याद रखना। निक्का नैनसुख का पुत्र है, ठीक है। और बाकी ये कौन से कलाकार हो जाएंगे, एक आपको तो ऐसे ही बहुत जल्दी याद है, मतलब फैमिली कितनी जल्दी याद हो जाती है। लहरू, महेश, तारा सिंह, रामलाल, रामायण पर आधारित चित्र हैं, ठीक है। बाकी जो तारा सिंह की बात कर रही हूँ कि तारा सिंह इन्होंने रामायण पर आधारित चित्र बनाए हैं, ठीक है। किसने बनाए हैं, तारा सिंह ने बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रामलाल की बात करते हैं तो, और ये भी बता देते हैं कि तारा सिंह भीम सिंह के शासन काल में बनाए हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, चंबा शैली की। देखो आपको देखो ये नहीं, आपका टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, इतना जितना टाइम दो ये मत सोचिए कि आप बोर हो रहे हैं या कुछ भी नहीं, ये नहीं। देखो जितना आपको मैं बता रही हूँ ये सोचो कि आपका एक एक पॉइंट, देखो थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन आपका एक एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं तो वो शायद जानते हैं कि कैसे तैयारी करी जाती है। अगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ अगर आपने उस तरह तैयारी कर लिया है तो आप सीरियसली बता रही हूँ कि आपका टॉप 10 में जरूर नंबर आएगा, अगर जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए तो अब बता देते हैं कि चंबा शैली में जो आपको याद करना है, सबसे पहले आपको याद करना है निक्का है जो चित्रकार, वो मतलब किसकी बता रही हूँ, चंबा शैली। चंबा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं निक्का हो जाएंगे। जो निक्का कौन है, नैनसुख का पुत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो है कौन से हो जाएंगे, परखू, ठीक है, परखू है और छज्जू, एक तो नाम ही याद हो गया। यहाँ पर चंबा शैली के कौन से हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, निक्का हो जाएंगे, छज्जू और परखू, ठीक है। नाम ही ऐसे हैं, छज्जू एकदम से नाम ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो बाकी तो इनकी तीनों फैमिली मिल जाती है। बाकी तारा सिंह की अगर हम बात करते हैं तो तारा सिंह का आपको क्या मिल जाएगा, रामायण से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हैं, ठीक है। और किसके शासनकाल में बनाए हैं, तो भीम सिंह के शासनकाल में बनाए हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी लहरू महेश इतना ज्यादा नहीं है, बाकी तो इतना है, रामलाल भी है। बाकी ये 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारा सिंह, परखू, छज्जू और निक्का। लहरू महेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना रामलाल इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध की बात करते हैं। उषा और अनिरुद्ध है तो यहाँ पर सुदामा कृष्ण है, ठीक है। ये कृष्ण रुक्मणी, सावन के झूले इंपॉर्टेंट है। केश सवारते दरिया दर्पण में देखते हुए, या फिर स्नान के पश्चात से स्टार्ट कर लीजिए कि हाँ स्नान के पश्चात है, कि दर्पण में देखते हुए, ठीक है। तो इसी टाइप से याद कर लीजिए कि हाँ स्नान के पश्चात केश सवार रहे हैं, केश सवारने के बाद दर्पण में मुख देख रहे हैं, है ना। चलिए तो ये तो चीज है तो रख लीजिए। बाकी नृत्य रत शिव है, यहाँ पे शिव का तांडव नृत्य दिख जाएगा चित्र में, किसमें, चंबा शैली में, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी चलिए तो स्टार्ट ये वाला बताइए कि चंबा का रंग महल बनवाया था, मतलब चंबा का किसने, मतलब चंबा का जो रंग महल बनवाया था वो किसने बनवाया था। मेरा मार्कर भी देखो सब सूख गया। चलिए तो चंबा का जो रंग महल बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो आपको यहाँ पर बताना है सारे स्टूडेंट बताइए, उम्मेद सिंह, ठीक है, उम्मेद सिंह ने बनवाया था। अधिकांश
चित्र हैं, यानी कि यहाँ पर जो अधिकांश चित्र बने हैं, मतलब वैसे अधिकांश जो अधिकांश चित्र बने हैं चंबा शैली में, वो कौन से चित्र बने हैं? तो यहाँ पर अधिकांश सबसे शैली दिख जाएगा चंबा शैली में, कौन सा? हुक्का पीते हुए, राजा हुक्का पीते हुए। ठीक है, यहाँ पे अधिकांश चित्र दिख जाएंगे आपको राजा हुक्का पीते हुए। ठीक है, चलिए चंबा में किसका प्रभाव पड़ा, यानी कि चंबा में किसका प्रभाव पड़ा था? कांगड़ा का पड़ा था, गुलेर का पड़ा था, कुल्लू का पड़ा था, बताइए। तो किसका हो जाएगा? गुलेर का प्रभाव पड़ा था। ये वाला पॉइंट याद करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, कि 1881 में फ्रांसीसी यात्री कौन उज्जफलवी हैं? तो यहाँ पर राजा श्याम सिंह के समय चंबा आया था। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन सा यात्री, या यात्री का नाम पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कहां से आया था, या तो फिर पूछ सकता है कि कहां गया था, कहां से आके कहां गया था। तो कौन सा हो जाएगा? चंबा। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज हो गया आपका पूरा चंबा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत है। देखो ये तो मैं तो उस तरह से पढ़ाती हूँ कि सारे वीक स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर उनकी कोई भी तैयारी नहीं है तो एक बार पता नहीं, सारे स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि नहीं सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बस कुछ स्टूडेंट हैं जो बस देखते हैं, बस उनको थोड़ी हाँ मिल जाता है, नहीं तो मुझे लगता ही नहीं है, पता नहीं ना आंसर देते हैं ना कुछ करते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं इतनी सोचो, बोर्ड पर भी लिखने के लिए सोचो, क्वेश्चन बनाने के लिए भी, थ्योरी से क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थ्योरी से भी क्वेश्चन बनाती हूँ, उसके बाद भी क्या कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बता ही दिया है चंबा शैली की तो विशेषताएं बता ही दी है। तो यहाँ पे रुमालों का ये हुक्का पीते हुए यहाँ पर सब दिख जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी बता दिया है कि कौन से उसमें सबसे पहले मिल जाएगा, ये भी मतलब कहाँ मिलता है। अगर हम चित्रकार की बात करते हैं तो चित्रकार में मतलब चित्रकार की अगर हम बात करेंगे चंबा शैली में, तो चंबा शैली का जो प्रमुख चित्रकार है नैनसुख हो जाएगा। फिर से रिपीट करवा रही हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चंबा शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन हो जाएगा? निक्का हो जाएगा, जो नैनसुख का पुत्र है। बाकी छज्जू हो जाएगा, वो निक्का का पुत्र है, और बाकी परखू हो जाएगा, वो भी निक्का का पुत्र है। ठीक है, ये तो चंबा शैली के तीन इनके हो गए फैमिली वाले चित्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे इनके तारा सिंह। जो तारा सिंह ने किसके चित्र बनाए हैं? रामायण के, रामायण संबंधी, मतलब रामायण ग्रंथ है तो उससे संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए हैं। और किसके शासनकाल में बनवाए हैं? तो भीम सिंह के शासनकाल में बनवाए हैं। अगर यहाँ पर पूछता है कि अधिकांश चित्र किस में मतलब दिखेंगे, तो यहाँ पे राजाओं को हुक्का पीते हुए चित्र आपको दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर हम बात करते हैं कि रंग महल के चित्र, मतलब रंग महल किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में? तो राजा उमेद सिंह के शासनकाल में बना था। ठीक है, कुछ यहाँ से पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा। बाकी से पहले मैंने तो आपको बता ही दिया है, बाकी चलते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे उषा व अनिरुद्ध। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जरूर याद कर लेना। उषा व अनिरुद्ध और एक सावन के झूले, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत ही ज्यादा। बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा है, बस सबसे ज्यादा ये दो चित्र बहुत ही ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा देखना पहाड़ी में सबसे ज्यादा विशेषताएं ही आएंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुल्लू शैली की, जो सतलज नदी के किनारे है। बाकी ये हिमाचल प्रदेश में है, किसी को घूमना है तो चले जाना, बहुत अच्छी जगह है। चलिए, तो प्राचीन नाम है कुलंत पीठ है या फिर कुलाटा है ना। तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अभी तक तो यहाँ पर देखा था कि प्रकाश में जो लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चंबा शैली में WG आर्चर को जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है कि कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो JC फ्रेंच को जाता है। और यहाँ पे JC चंबा शैली में JC फ्रेंच को आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हिमालयन आर्ट में सबसे ज्यादा प्रथम अंकन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को साथ साथ लेके चल रही हूँ कि ताकि आपका दोनों को कंपैरिजन हो जाएगी, हाँ कैसे दोनों में अंतर क्या है। चलिए, राजा टेढ़ी सिंह के समय में कुल्लू पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर है राजा टेढ़ी सिंह, यानी जो टेढ़ी सिंह है उनके समय में कुल्लू पर प्रभाव पड़ा था। तो अभी तो आपने देखा था कि गुलेर में चंबा में किसका प्रभाव पड़ा था? हाँ, चंबा में गुलेर का प्रभाव पड़ा था। लेकिन आप कांगड़ा में देखेंगे किसका प्रभाव पड़ा है? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए कि कुल्लू में कांगड़ा का प्रभाव पड़ा है। मतलब कांगड़ा बोल रही हूँ, राजा टेढ़ी सिंह के समय में कुल्लू पर कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ा है? कांगड़ा शैली। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। कुल्लू शैली का प्रमुख आश्रयदाता, मतलब आश्रयदाता जो राजा था वो कौन था? तो यहाँ पर
जो इनका ही पुत्र है, ये भी बता देती हूँ, राजा टेढ़ी सिंह है, इनका ही पुत्र है कौन सा, प्रीतम सिंह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, प्रीतम सिंह। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, 17वीं सदी में राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का प्रारंभिक जन्म हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जो प्रारंभिक जन्म हुआ था वो किसके समय में हुआ था, राजा जगत सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रीतम सिंह का पुत्र राजा जगत सिंह, बस ऐसे ऐसे चलता आता है, सबके पुत्र ही पुत्र चलते आते हैं। चलिए, तो विक्रम सिंह के समय में अपने पूर्ण विकास रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक है, यहाँ पे राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का प्रारंभिक जन्म हुआ था और विक्रम सिंह के समय में अपने पूर्ण विकास रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी कि शुरुआती जो हो जाती है मतलब कांगड़ा शैली की, वो राजा जगत सिंह के समय में हो जाती है। अगर यहाँ पे चरमोत्कर्ष की बात करें तो विक्रम सिंह के समय में यहाँ पे मतलब पूर्ण विकास मतलब पूरी विकास हो जाता है कि हाँ कुल्लू शैली में कैसे कैसे यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुल्लू शैली के अधिकांश चित्र। अभी तो यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर अधिकांश चित्र थे, तो यहाँ पर कैसे थे, चंबा शैली में राजा हुक्का पीते हुए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कुल्लू शैली के जो अधिकांश चित्र हैं वो कौन से दिख जाएंगे आपको, मतलब क्या कहते हैं, हाँ ये कुल्लू के अधिकांश चित्र, ये नहीं लिखना था मुझे, अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित है। ठीक है, कहाँ संग्रहित है, तो कौन से संग्रहालय में संग्रहित है ये भी बताइएगा। अधिकांश कहाँ संग्रहित है, तो पंजाब संग्रहालय। ठीक है, पंजाब संग्रहालय कहाँ है, पटियाला। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश, अगर यहाँ पर बात करेंगे चंबा शैली में, चंबा शैली में अगर हम अधिकांश की बात करेंगे तो कौन से संग्रहालय में मिल जाएगा, भूरी सिंह संग्रहालय में सबसे ज्यादा अधिकांश चित्र देखने को मिल जाएंगे। किसके समय में, मतलब इसमें भूरी सिंह संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगे चंबा शैली के अधिकांश चित्र। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा शैली की तो अधिकांश चित्र कहाँ देखने को मिल जाते हैं, क्या कहते हैं वो, पंजाब संग्रहालय। ठीक है, पटियाला। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनाया, तो यहाँ पर मतलब आर्टिस्ट पूछ रहा है, दो ही आर्टिस्ट हैं यहाँ पे कुल्लू शैली में, दो ही आर्टिस्ट हैं, एक सजनू है और दूसरा भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही चित्रकार हैं, तो ऑप्शन में दे दिए हैं, तो कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया है, वो किसने बनाया है, सजनू ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, सजनू। चलिए, तो 1810 ईस्वी में हमीर हट चित्रावली सजनू, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि सजनू का जो हमीर हट चित्रावली है ने किसे भेंट किया। ठीक है, तो किसको भेंट किया था, राजा ईश्वरी प्रसाद, वो बोलती क्या हूं लिखती क्या हूं, ईश्वरी सेन। ठीक है, चलिए, राजा ईश्वरी सेन है। कुल्लू चित्रों की प्राण कला रही, यानी कि यहाँ पर है कि जो कुल्लू चित्रों की जो प्राण कला रही है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जिसके लिए जानी जाती है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था चंबा शैली में रूमालों के लिए, तो यानी कि यहाँ पे कुल्लू चित्रों के लिए जो प्राण कला रही है वो लोक कला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लोक कला संबंधी चित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने दोनों में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से पढ़ा, चंबा शैली में पढ़ा था रूमालों के लिए, यहाँ पर पढ़ा है लोक कला के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकार है, चित्रकार तो दो ही बताए थे, भगवान और सजनू। मुख्य रूप से चित्र बनाए प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह, ठीक है, के समय बना। ठीक है, विक्रम सिंह जो इसके समय में मतलब दिखाई देने लगता है, क्या मतलब विकास की तरफ दिखाई, मतलब पूर्ण विकास हो जाता है किसके, राजा प्रीतम सिंह के पुत्र, जो कौन है, विक्रम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, हाँ, प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय। सजनू का है, तो सजनू को पता ही है कि हमीर हट के चित्र बनाए हैं, और किसको भेंट किए थे, राजा ईश्वरी सेन को भेंट करे थे। ठीक है, राधा कृष्ण कुंज में ये प्रथम चित्र मानते हैं, बाकी तो पता नहीं प्रथम है कि नहीं। चलिए, तो त्रिपुरा सुंदरी का देखो मानते हैं, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका
कोई कंफर्मेशन तो हुआ नहीं कि हाँ कि यही चीज है, तो उसका तो कभी नहीं करने वाले। चलिए, तो कृष्ण राधा का पैर में मेहंदी लगाते हुए हैं, पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां, इंपॉर्टेंट है ये वाला। बाकी हमीर हट चित्रावली सजनू ने बनाई ही है, ये तो सब लोग आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको जो बताया है उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो बाकी अगर हम कुल्लू और चंबा शैली की अगर हम दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर अंतर देखेंगे कि चंबा शैली में जो यहाँ पर हिमालयन आर्ट में आपको सर्वप्रथम अंकन मिल जाता है। अगर हम कुल्लू शैली की बात करें कि प्रकाश में लाने को श्रेय किसको जाता है कुल्लू शैली का, तो यहाँ पे जेसी फ्रेंच को जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि WG आर्चर प्रकाश में लाया था, मतलब प्रकाश में WG आर्चर चंबा शैली को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर कुल्लू शैली को प्रकाश में जेसी फ्रेंच लेकर आए थे। ठीक है, ये चीज 2 पॉइंट आपको याद करना है। बाकी अगर हमीर हट की बात करें, हमीर हट चित्रावली, यहाँ पर 2 ही चित्रकार हैं, एक भगवान और एक सजनू। जो सजनू ने हमीर हट का चित्रावली बनाया था और उसको भेंट किया था, कौन से राजा को भेंट किया था, राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया था। ये 2 यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 इंपॉर्टेंट कुल्लू पे बता दिए हैं, तो कुल्लू को अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ये 2 आपको पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ना, उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर आपको बता ही दिया है। बाकी अधिकांश चित्र हैं मतलब आपको मिल जाएगा पंजाब संग्रहालय पटियाला में मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर आपको भूरी सिंह संग्रहालय में मिल जाएगा। ये जो बताया है तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा थी प्रैक्टिस सेट करवाने की, तो ठीक है, नाइट में आज वेस्टर्न का आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा 10:30। तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से ही कराएंगे कि ताकि जितना आपको कौन सा रह गया था, एक नव प्रभाववाद रह गया था, एक उत्तर प्रभाववाद के क्वेश्चंस रह गए थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना भी है आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। हो सकता है इसमें प्रभाववाद के भी क्वेश्चंस दे दूं, तो ताकि और अच्छे समझ में आ जाए कि प्रभाववाद के कौन से चित्रकार हैं, नव प्रभाववाद के कौन से चित्रकार हैं और उत्तर प्रभाववाद के कौन से चित्रकार हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी इसको जो मैंने पढ़ाया है उसको भी अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक यू एवरीवन।